कई बार समय का चक्र ऐसे घूमता है कि शक्ति के हर समीकरण को पलट देता है। जरा सोचिए, जिस देश ने भारत पर 200 साल राज किया, जिस देश ने भारत को अपना एक ऐसा उपनिवेश बनाया जिसका दोहन करना ही उसका मकसद था, उस देश के प्रधानमंत्री आज महात्मा गांधी के विचारों के सम्मान में साबरमती आश्रम में बैठकर चरखा चला रहे थे। वही चरखा जो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक रहा है, जिसने भारत के गरीब लोगों को खादी वाला आत्मसम्मान दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। ब्रिटेन को कूटनीतिक और व्यापारिक रूप से भारत की जरूरत है। इस दौरे से भारत और ब्रिटेन को बहुत कुछ हासिल होने वाला है। साबरमती आश्रम के चरखे से शुरू हुई यह बात जेसीबी बुलडोजर की ड्राइविंग सीट से होते हुए कल दिल्ली में कहां तक पहुंचेगी, ये आपको समझाते हैं। इस तस्वीर में भारत और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वैचारिक शक्ति और ब्रांड पावर दिखाई दे रही है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा पाकर एक अंग्रेज राष्ट्राध्यक्ष चरखा घुमा रहा है और दुनिया देख रही है। कि जब समय का चक्का घूमता है तो क्या होता है। क्या कभी सोचा था आपने कि 116 साल पहले जिस स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के पांव तले जमीन खींच ली थी, आज उसी देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आजादी के सबसे बड़े हथियार को प्रेरणा का स्रोत मानेंगे। सही कहा जाता है कि चरखे ने आजादी दिलाई। गांधी जी ने इसी चरखे से देश को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया और उसी शक्ति ने अंग्रेजों की आक्रामकता का मुकाबला संयम से करना सिखाया। बोरिस जॉनसन भारत के 2 दिन के दौरे पर आए हैं, लेकिन अहमदाबाद में लैंड करने के साथ ही वो सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे और महात्मा गांधी के विचारों को सम्मान देते हुए चरखा चलाया। बोरिस जॉनसन यहाँ काफी देर तक रुके। उन्होंने महात्मा गांधी से जुड़ी चीजें देखी, उनके विचारों को समझा। वो आए थे, एक ओपन माइंड से आए थे वो देखने के लिए, क्योंकि गांधी जी का जो स्वराज की मूवमेंट थी वो तो ब्रिटिश सरकार के सामने ही थी, उनसे थे। लेकिन वो भी अचंभे में पड़ गए कि कैसे, जैसे दांडी मार्च लीजिए कि सॉल्ट में हमने बोले कि हमने टैक्स दिया था, हाँ, तो वो भी सोच रहे थे कि कैसे ब्रिटेन की गवर्नमेंट कैसी होगी कि जिसने टैक्स दिया। मैंने वो भी बताया उनको कि जो ब्रिटिश की पब्लिक है, तो पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी तब इंडिया से, उससे पब्लिक का भी प्रेशर बहुत था उनके गवर्नमेंट पर कि ऐसा आप नहीं कर सके। दूसरा, हमने एक किताब दी जो गांधी जी ने लिखी थी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, कि लंदन, एक गाइड टू लंदन, वो पब्लिश नहीं हुई है, वो कलेक्टेड वर्क्स में जरूर है, लोग देख सकते हैं, लेकिन अलग किताब के रूप में नहीं है। तो वो भी उन्होंने देखते थे कि लंदन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो वेजिटेरियन थे, तो लंदन में वेजिटेरियन होकर कैसे आप जीवन बिता सकते हैं वहाँ। तो उनको इच्छा थी हर पैनल में, अभी तो टाइम अगर होता तो वो तो 1 घंटा और भी यहाँ रह जाते, लेकिन वो कार्यक्रम होते हैं। लेकिन प्रशंसा वो की है कि जैसे आप आश्रम रखते हैं, लोगों को देख सकते हैं, जो पुरानी चीज है वो ही स्टेट में आपने रखी है। बोरिस जॉनसन को साबरमती आश्रम की ओर से महात्मा गांधी की शिष्या मेडलिन स्लेड उर्फ मीराबाई की ऑटोबायोग्राफी द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज गिफ्ट की गई। परंपरा के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने आश्रम में अपने अनुभव को विजिटर बुक में इस तरह से लिखा। असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये समझने के लिए कि कैसे उन्होंने सच्चाई और अहिंसा के सरल सिद्धांतों के जरिए दुनिया को बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। It's been a wonderful trip so far, absolutely fantastic, and it's great to be here in Gujarat. Gujarat is an extraordinary place, and as you know, we have a huge Gujarati community in the UK, which incarnates the living bridge between India and the UK. उन्होंने बताया कि गांधी आश्रम में आना मेरे लिए एक प्रिविलेज था, और मुझे ये लगता है कि मतलब ये जान के आश्चर्य होता है कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस से कैसे दुनिया बदली जा सकती थी, वो गांधी जी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है। बोरिस जॉनसन का भारत दौरा कई मायनों में खास है। वो यहाँ यूं ही नहीं आए हैं, उनका मकसद है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर करार करना, रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना
और ओपन इंडो पैसिफिक पर चर्चा करना। कल बोरिस जॉनसन की मुलाकात दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ होनी है। इस बैठक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग अर्ली हार्वेस्ट डील की भी काफी चर्चा है। अर्ली हार्वेस्ट डील में गुड्स एंड सर्विसेज और अन्य निवेश से जुड़ी डील तो होंगी ही, इससे अलग इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जैसी डील्स भी शामिल हैं। इसीलिए इसको नए युग की ट्रेड डील कहा जा रहा है। मूल रूप से ये दौरा भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर है, लेकिन आज बोरिस जॉनसन जेसीबी बनाने वाली नई यूनिट में भी पहुंचे और वहां उन्होंने बुलडोजर की ड्राइविंग पर बैठने का एहसास लिया। Yes, but I'm looking forward very much to our conversation, and we'll talk about trade, about security, about all the issues that we share. भारत ब्रिटेन का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2020 में दोनों देशों के बीच 1,82,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में ब्रिटेन की हिस्सेदारी 6% है। 2020 तक ब्रिटेन भारत में 2,26,000 करोड़ रुपए निवेश कर चुका है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। मुमकिन है कि व्यापार बढ़ेगा तो इससे भारत को भी लाभ होगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।